ठंडी में 4 गरीब बहुओं का गोबर का ससुराल। हाँ हाँ चमेली, मैं जानती हूँ, थोड़ा दूध और दे दे। चल अब दे भी दे, फिर तुझे पेट भरकर चूनी और भूसा खिलाऊंगी। कंचन बहू, ये ले दूध, पका दे और मलाई निकाल के जमा देना। इसके बाद सालनी दूध से घी निकाल कर अपनी गर्भवती बहू शकुंतला को देती है। माँ जी, आप इस घी को बेच दीजिएगा, वैसे भी घी कितना महंगा बिकता है। नहीं नहीं बहू, अभी घी की जरूरत तुझे ज्यादा है। तेरे पेट में बच्चा है और पहला बच्चा पैदा करने में बहुत ताकत लगती है। माँ जी ठीक कह रही हैं रागनी, तुम्हारा 8वां महीना लग गया है, वैसे भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इतने में कालू सेठ वहाँ आ जाता है। क्यों रे सालनी, तेरे पास कर्जा देने के लिए पैसा नहीं है और अपने बहुओं को घी खिलाने के लिए पैसे हैं? करमजली कहीं की। जबान संभाल कर बात कीजिए कालू सेठ, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत नहीं है। देख तो ये करमजली मेरे पैसे खाकर बैठी हैं और इनकी ये बहुएं मुझे जो जुबान लड़ा रही हैं। अरे वो सामान फेंक दे, सारा सामान इनका, और निकाल घर से इनको बाहर। नहीं नहीं कालू सेठ, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। कालू सेठ, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए सेठ। ठीक है, 20 दिन का समय देता हूँ, कहीं से भी लाकर मेरे पैसे दे। माँ जी, आखिर इस आदमी का कितना कर्जा है हम पर? बहुत साल पहले तुम्हारे ससुर जी को मलेरिया हो गया था बहू, उसी समय मैंने इनसे 15,000 रुपए का कर्जा लिया था। पता नहीं उस पैसे का कितना ब्याज मेरे बेटे दे चुके हैं, पर ये आदमी अभी भी हमारा खून चूस रहा है और हमसे पैसे ले रहा है। उसी हादसे में तुम्हारे ससुर जी भी चल बसे। शाम को सालनी के चारों बेटे घर आते हैं। आ गए तुम चारों, कहीं कुछ कमाई हुई? नहीं माँ, कहीं भी बिल्कुल काम नहीं है, पर एक बिजली की फैक्ट्री में हम चारों भाइयों को काम मिल गया है और अब हम वहाँ काम करके सबसे पहले कालू सेठ का कर्जा चुका देंगे। माँ आप परेशान मत हो। हाँ माँ, इस घर को भी तो बचाना है, वरना कालू सेठ तो हमारा घर ही हड़प लेगा। फिर बदलते समय के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि बिजली की फैक्ट्री में आग लगने के कारण उनके चारों बेटों की मौत हो जाती है। ये क्या हो गया माँ जी? खुद को संभाल बहू, तू पेट से है बहू, ऐसा मत रो। इतने में कालू सेठ उनका सामान बाहर फेंक देता है और उन्हें घर से निकाल देता है। चलो निकलो यहाँ से। कालू सेठ, इतने निर्दयी ना बनो कालू सेठ। जाओ जाकर भीख मांगो और साथ में एक कटोरा भी ले लेना, शायद ज्यादा भीख मिल जाए। एक ही पल में सालनी और उसकी चारों बहुएं घर से बेघर हो जाती हैं। उनके साथ उनकी गाय भी थी जो ठंड में रमहा रही थी। अब मुझसे और नहीं चला जा रहा माँ जी। माँ जी, हमें जल्दी से कोई न कोई रुकने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना हम रह नहीं पाएंगे। ठंड के मारे वो वैसे भी परेशान थे कि शाम होते होते हर जगह धुंध छाने लगती है। बढ़ती ठंड से सभी की हिम्मत टूट रही थी। अरे ऊपर वाले, तू ये इतना निर्दयी क्यों है रे? तू हम गरीबों की क्यों नहीं सुनता है? आज मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई है, फिर भी तू हमारी नहीं सुनेगा। मैं अपनी चारों बहुओं को लेके भटक रही हूँ। पहले तो तूने मेरा पति मुझसे छीन लिया और फिर मेरी औलाद भी मुझसे छीन ली और हम हमारे सिर के ऊपर से छत भी छीन ली। क्या अब भी तू नहीं रुकेगा ऊपर वाले? तभी गाय गोबर कर देती है, जिसे देखकर कंचन बोलती है, माँ, गरीबी ने भले ही हमें बेघर कर दिया हो, पर हम अपना घर खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बहू घर हम? वैसे भी हमारे पास जो कुछ भी था वो सब छिन गया है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम सीमेंट बालू खरीदेंगे। हम घर कैसे बनाएंगे बहू? माँ जी, हम सीमेंट बालू से नहीं बल्कि घास फूस और लकड़ी से घर बनाएंगे। आज की रात बस हमें गुजारनी पड़ेगी कैसे भी करके। दूसरे दिन सालनी की चारों बहुएं घास फूस लेने तो कोई लकड़ी लेने चली जाती हैं। शकुंतला बहू, तुम्हारा भार उठाना ठीक नहीं है, कहीं तुम्हारे बच्चे को कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा माँ। दिन भर की मेहनत से वो घास फूस और लकड़ी का घर तो खड़ा कर लेती हैं, पर रात के समय घास फूस का घर होने के कारण उस घर के अंदर ठंडी बहुत तेजी से आ रही थी। लगता है बाहर बर्फ गिर रही है, इसलिए अंदर इतनी ठंडी हो रही है। शकुंतला दीदी, कैसे भी आज की रात काटनी होगी, कल इसका भी इंतजाम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। हे भगवान, रातों रात कितनी ठंड बढ़ गई और आज तो सूरज देवता ने भी मुंह नहीं दिखाया। बहू बता, हमें क्या करना है? माँ, आपको तो पता ही होगा, पहले के लोग ठंडी में पूरे घर को गोबर से लीप देते थे ताकि सर्दी के समय घर में गर्माहट बनी रहे। तो बस
हम भी ठंडी से बचने के लिए गोबर से घर को लीप देंगे। हाँ, पर इतना सारा गोबर आएगा कहाँ से? दीदी, हम जिस रास्ते से आ रहे थे ना, वहाँ जगह जगह पर गोबर है। हम वहीं से जाकर गोबर ले आएंगे और उसी से घर की लिपाई कर सकते हैं। और फिर तो सब मिलकर काम करते हैं। कोई गोबर लाता है तो कोई लिपाई करता है कि तभी अचानक से खूब बर्फ पड़ने लगती है और शकुंतला को दर्द भी शुरू हो जाता है। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। लगता है बहू का पूरा महीना हो गया है। तू अंदर चल बहू। रूही, तू जल्दी से पानी गर्म कर। तेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है बहू, जल्दी चल अंदर। जहाँ एक ओर शालिनी की बहू घर की लिपाई कर रही होती हैं, वहीं दूसरी ओर शकुंतला गरीबी और ठंड के कहर से लड़ते हुए एक बच्चे को जन्म देती हैं। वहीं कुछ देर बाद उनका गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। उस रात शालिनी और उसकी बहुएं आराम से सोती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले, आज तूने हमारी छत भी लौटा दी और हमारे घर में प्यारा सा बच्चा भी आ गया। और अगले दिन जब वो सोकर उठती हैं तो पास ही में एक सरकारी बिल्डिंग बन रही होती है। माँ जी, देखिए ना, यहाँ बिल्डिंग बन रही है। क्यों ना हम भी यहाँ काम मांग कर देखें? हाँ बहू, सर छुपाने के लिए यह गोबर का घर तो बन गया है, लेकिन घर से भी खाना थोड़ी हो पाएगा। वैसे भी 2 वक्त की रोटी के लिए हमें कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। फिर शालिनी और उसकी चारों बहुएं चल पड़ती हैं और काम वाली जगह पर जाती हैं। जरा सुनिए साहब, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। क्या हमें यहाँ कोई काम मिलेगा? हम यहाँ कोई सा भी काम कर लेंगे। हाँ हाँ बहन जी, वैसे भी सरकार ठंडी के समय बिल्डिंग वगैरह बनवाने का काम इसलिए तो करवाती है जिससे गरीब और मजबूर लोगों को काम मिल सके और इस ठंड की वजह से कोई भूखा ना मरे। आप लोग बिल्डिंग बनाने में 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, उसके हिसाब से आप लोगों को काम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो पूरा दिन बड़ी मेहनत से काम करती हैं और शाम को उन्हें दिहाड़ी मिलती है। तब जाके वो कई दिनों बाद ये गरीब सास बहू का परिवार भर पेट खाना खा पाता है। मगर आज भी कई गरीब लोग बिना खाने के, बिना कपड़े के सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी एक छोटी सी मदद से किसी की जान बच जाए।